आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। अब समय है टेस्ट लगाने का। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आपको जिस विषय का मॉक लेना है आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहां पर बेसिक कंटेंट हमने डाल रखा है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और डाउनलोड सक्सेस क्लासेस ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के बहुत सारे डाउट बन रहे थे, उनको लेके आज आया हूं और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो सीरीज़ मेरे द्वारा चलाई जा रही है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीख के जाएंगे और आपको तैयारी करने का एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, बना रहेगा। आपका जो फ्लो है अभी तैयारी करने का वो बिल्कुल अच्छा वाला बना रहेगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला है तनुश्री विश्वकर्मा जी हैं, प्लीज़ बताइए सर एसएसटी की एमसीक्यू कैसे करें। मैंने इसके बारे में भी बताया हुआ था। एक बुक रखी है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है किसी वीडियो में, जब मैंने एसएसटी की स्ट्रेटेजी बताई थी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह एनसीईआरटी आधारित महेश कुमार बर्णवाल जी की। तो इस वाली पुस्तक को आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वन लाइनर वाली बुक भी आती है महेश कुमार बर्णवाल की, आप उसको भी कर सकते हैं। प्राची अनंत भैया इस तरह से गाइडेंस देते रहिएगा, बहुत सपोर्ट मिलता है मोटिवेशन के लिए। बिल्कुल। सुमेरा खान सर प्लीज़ गाइड मी, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, ठीक है। पहले मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, अब टाइम कम बचा है, मुझे पेपर क्लियर करना है। अभी 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है, पेपर तो क्लियर हो जाएगा यदि आपने अभी भी 8 घंटे के समथिंग, कम से कम 7-8 घंटे आप रेगुलर दे दो, आपका निकल जाएगा। आप अपने मुख्य विषय पे ज़्यादा ध्यान दो, पक्का आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दो, आप एग्ज़ाम निकल जाएगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और वैसे भी तो आपने पहले कुछ पढ़ा होगा, आपको कुछ पूर्व ज्ञान तो होगा, जो पहले आपने चीज़ें पढ़ी हुई होंगी तो वो आपको हेल्प करेंगी इस एग्ज़ामिनेशन में। कल्पना पांडे सर मैथ्स वालों में साइंस आएगी क्या? बिल्कुल, साइंस का सिलेबस दिया गया है, आएगी, क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया है, उसमें साइंस के क्वेश्चंस नहीं हैं सर। 120 देखिए, हो सकता है कि वो पुराने वाले पैटर्न पे अपलोड कर दिए हों, उन्होंने अपडेट ना किए हों, सिलेबस को ना देखा हो, इस वजह से क्वेश्चंस नहीं है सर। 120 क्वेश्चंस मैथ्स में कैसे हो पाएगा जब पटवारी में 8 सब्जेक्ट में मैनेज नहीं हुआ, तो ओनली मैथ्स कैसे हो पाएगी। मुझे लगता है मैथ्स के टीचर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। नहीं, टाइम ठीक दिया है, सभी के लिए बराबर टाइम दिया है। वहाँ पर पटवारी में 8 विषय आ रहे थे, वहाँ पर मैथ भी आ रहा था आपका अच्छे लेवल का। तो यहाँ पे तो आपको वो 8 विषय पे ध्यान ना दे करके आपको केवल एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, जो कि है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब आप मैथ से हैं तो मैथ पे आपको ध्यान देना है। तो पटवारी से भी आसान आपका ये वाला पेपर हो जाएगा, लेकिन इतना है कि आपको मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो साइंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सिलेबस में दिया हुआ है। सुरेंद्र साक्य भाई, मैंने आपके ऐप पर वर्ग 2 मैथ्स के टेस्ट में 107 नंबर आ रहे हैं, नंबर बढ़ाने के लिए क्या करें प्लीज़ रिप्लाई। 107 नंबर आपके बहुत बढ़िया हैं, अच्छे नंबर हैं, कोशिश करो कि आप 120 तक पहुंचो। और नंबर बढ़ाने का यही है कि देखो, अभी क्या है कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे रहते हैं जो हम पढ़ लेते हैं और उन्हें भूल जाते हैं बाद में। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो वो रिवाइज़ होते रहते हैं, हम रिवीजन करते रहते हैं उनका, तो चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो और आप मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे नंबर आएंगे आपके। आशुतोष मीना भैया, मेरा डीएलएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, सेकंड ईयर चल रहा है, क्या मैं सेकंड पेपर मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हूँ? प्लीज़ बताएं सर, कुछ लोग मना कर रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। देखिए, आपने जब फॉर्म भरा होगा, जब शायद आप सेकंड ईयर में होंगे, जहाँ तक यदि आप सेकंड ईयर में थे फॉर्म भरते टाइम,
तो आप एलिजिबल रहेंगे चयन परीक्षा के लिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जहाँ तक मुझे लग रहा है जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया था बीएड या डीएड में, उन्होंने फॉर्म भरा है, वो भी एलिजिबल हैं, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। यदि एक दो बार आप लोग मांग कर लोगे तो परमिशन देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि एमपी में नियम बदलाते रहते हैं। ठीक है, तो कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान ना दो, आपकी जो तैयारी चल रही है वो आपको आगे चल के हेल्प करेगी इनडायरेक्टली। अभी शायद आपको लगे कि अभी ये हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, नहीं, आपको आगे चल के पता चलेगा जब आप और भी एग्ज़ाम्स में बैठेंगे या आप चयन परीक्षा में बैठेंगे, तब आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आप तैयारी पे ध्यान दो। शुभम है भैया, मैं कोई सी डैश 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 इंस्टीट्यूट, कोई सी कोचिंग का नाम लिखा है, कोचिंग प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं सभी के बारे में बताऊँगा कोचिंग का, किसी एक का नहीं कर रहा हूँ। क्या मुझे साथ में और कहीं से एक्स्ट्रा स्टडी करनी चाहिए? सबसे पहली बात है, क्या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, अभी क्या है कि एमपी पटवारी का पेपर हुआ है, उनका एमपी पटवारी का, बहुत सारी कोचिंग से एमपी पटवारी का जो कोर्स बना हुआ था 8वें से वहाँ पर पढ़ा रहे थे, वहीं से उन्होंने मैथ उठाया और आपके यहाँ पर प्लेलिस्ट बना करके आपको बेच दिया। ठीक है, आपको दे दिया, तो पटवारी का ही आपको दे दिया, तो पटवारी का और वर्ग 2 का लेवल अलग है। इसलिए मैंने बार बार बोला है आप एनसीईआरटी करो, आप आरएस अग्रवाल करो मैथ में, तो क्योंकि या कोई सा भी विषय की यहाँ पे ये बात चल रही हो, कोई सा भी विषय हो, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी करके देखो। क्योंकि कई बार मैं आपको हकीकत बताऊँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि कई बार बोलो उन लोगों के पास रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से रहती हैं, उनको ही वो अपलोड कर देते हैं, पुराना कंटेंट रहता है, अपडेट नहीं रहता है। इस वजह से आपको एग्जामिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि वो कंटेंट आपको काम करेगा, कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, लेकिन यदि उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो नहीं पढ़ाए हैं, जो सिलेबस में दिए हैं, तो आप उनको यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो। 100% आप डिपेंडेंट उन पर मत रहो। ठीक है, इसलिए मैंने ऑथेंटिक बुक का आपसे बहुत पहले से बोला है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें अपन को लगता है कि बहुत बढ़िया कंटेंट है, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप पे भी विश्वास करो, जो सही बुक्स हैं उनको भी आप एक बार करके जाना। जूही यादव हैं, सर आप अपने KBS PRT इंटरव्यू में ये मेंशन करोगे क्या दैट यू हैव सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी टीचर इन MP गवर्नमेंट, क्या हमें करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी वी शुड नॉट मेंशन इट। इससे प्रॉब्लम ही होगी वहाँ पे, वो क्वेश्चंस काफ़ी अराइज हो जाएंगे वहाँ पे, और वो पूछेंगे कि यू ऑलरेडी सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी टीचर इन MP गवर्नमेंट, तो वहाँ पे क्या की प्रॉब्लम आ सकती है। वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप मान लीजिए अभी आपका वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, वहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप तो यहाँ पे बस इंटरव्यू दे लोगे, आपका नाम भी आ जाएगा, फिर आप शायद ज्वाइनिंग ना लो। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, उनका या तो आपके पास बहुत सटीक जवाब होना चाहिए, इसलिए आप मेंशन ना करो तो इट विल बी बेटर। ठीक है, ना करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं भी मेंशन नहीं करूँगा यदि मेरा नाम आता है इंटरव्यू के लिए। तो ठाकुर जी हैं, रेसिपी ठाकुर, भैया मुझे आपके सभी सेशन बहुत मोटिवेट करते हैं, बट भैया मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आप MP में किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं रहता रायसेन में हूँ, भोपाल से 20 किलोमीटर दूर औद्योगिक नगरी है वहाँ पर, और मैं हूँ गाडरवारा से, नरसिंहपुर से, प्रॉपर मैं गाडरवारा नरसिंहपुर से हूँ। गाडरवारा हमारी तहसील है। रुचि श्रीवास्तव, सर PSC प्री के नोट्स और जो आपने NCERT का सार संग्रह की बुक बताई थी, NCERT सार संग्रह, बिल्कुल महेश कुमार बर्णवाल जी की बताई थी, लें तो क्या निकल सकता है वर्ग 2 SST का एग्ज़ाम? देखिए, यदि आपके पास PSC के प्रीलिम्स के नोट्स हैं, मोर देन सफिशिएंट है, मतलब आपके पास हैं, तो आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी आपने PSC की तैयारी करी होगी, तो डेफिनेटली वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आप सार संग्रह पढ़ लें तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। सार संग्रह में बहुत ही सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैंने तो एक बार देखा हुआ था सार संग्रह को, बहुत शानदार पुस्तक है, मेरे पास है भी, मैंने पढ़ने के लिए लेके आया था। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, क्योंकि सर मेरी छोटी बेटी है और स्टडी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प करिए, कुछ गाइडेंस।
तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पास बुक्स हैं, सार संग्रह है या प्री के नोट्स आपके पास हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हेल्प ही मिलने वाली है इनडायरेक्टली। एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा यदि आपने पीएससी की कभी भी तैयारी करी है तो। द्रौपदी परिहार जी हैं, भैया मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, सारा मटेरियल कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ा है, एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब आपने केवल मतलब किस लेवल का पढ़ा है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल का पढ़ा है। यदि आपने थोड़ा सा हाई लेवल एसएससी वगैरह की तैयारी करी, कोई सा भी एग्ज़ाम की आपने तैयारी करी है, निकल सकता है आपका एग्ज़ाम। खासकर मैथ में तो बात करें, कॉम्पिटिटिव आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो पक्का आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइंस कुछ भी पढ़ा हो आपने, यदि कंपटीशन का पढ़ा हुआ है तो हो जाएगा। लेकिन एक महीने में कोशिश करना कि आप एनसीईआरटी पे थोड़ा सा तो ध्यान दे लेना, आप थोड़ा सा तो आप ध्यान दे लेना, एक महीने हैं आपके पास अभी। अंकित सिंघल, मैं एनसीईआरटी पे इसलिए फोकस करता हूँ कि देखिए, मान लीजिए 150 क्वेश्चंस में से यदि 30 क्वेश्चंस भी आपके डिक्टो एनसीईआरटी से उठा लिए गए ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी एक सीनियर भैया हैं, मैंने उनके साथ में एक स्कूल में पढ़ाया हुआ था 2-3 साल, उनके वर्ग 1 में केमिस्ट्री से 113 मार्क्स आए हैं, 113 नंबर आए हैं। 2-3 महीने पहले उन्होंने मुझसे बात भी करी थी कि कैसे तैयारी करना है, तो मतलब जितना नॉलेज मुझे था मैंने कॉमन पार्ट का बता दिया था, और केमिस्ट्री का उन्होंने खुद किया था। एनसीईआरटी वगैरह उनकी बहुत बढ़िया थी, उन्होंने खुद बताया कि अमित कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस मुझे ऐसे देखने को मिले जो डिक्टो एनसीईआरटी से उठाए गए थे, फैक्ट वगैरह भी पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई कुछ क्वेश्चंस यदि एनसीईआरटी से सेम टू सेम पूछे गए ना, भाई एक एक नंबर अपना इम्पॉर्टेंट होता है। और एनसीईआरटी तो मतलब क्या ही कहो उसके बारे में, इसलिए एनसीईआरटी करो, और एक्स्ट्रा जो भी आपको करना है वो करो, वो बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस बुक का लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिएगा। अंकित सिंघल जी हैं, अब भैया आपके मार्गदर्शन से मेरा वर्ग 3 में सिलेक्शन हो चुका है। मेरा आपकी वजह से 114.23 मार्क्स आए थे। मेरा वर्ग 2 के लिए मार्गदर्शन करें। मेरा वर्ग 2 2018 में 104 मार्क्स हैं। तो पात्रता परीक्षा का देखिए, आपका में से भी क्वालिफाइड है एमपी टेट 2। पात्रता परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चयन परीक्षा के लिए मैथ्स वालों को साइंस कहाँ से पढ़ना है और मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। देखिए, चयन परीक्षा के मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है और कोई बनाएगा भी नहीं जब तक उसका सिलेबस से सारी चीज़ें नहीं आ जाती। यदि बनाएगा तो पिछले पैटर्न पे बनाएगा, इसलिए आप मॉक टेस्ट का तो भूल जाओ। हाँ, कंटेंट की बात करें, साइंस का भी आप ध्यान मत दो, आप फोकस करो मैथ पे, हिंदी पे, या जो बेसिक पार्ट्स हैं आप उन पे ध्यान दो। आप चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप मॉक पे तो बिल्कुल ध्यान मत दो, चयन परीक्षा के अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप तैयारी करते रहो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है कि भाई आपका ये परीक्षा उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब एनीथिंग इज़ पॉसिबल। प्राची और कोड़े जी हैं, आपके वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिली है भैया। आप जैसा कह रहे हैं हम वैसी हमारी तैयारी चल रही है। हम कैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू बुक कहाँ से करें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं। क्या इसका कोई ऐप है क्या, आप प्लीज़ बताएं जो हमें हिंदी लैंग्वेज में मिल जाए। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है। उसके लिए एक एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ, सर्च करना है प्ले स्टोर पे एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। यदि ना मिल पाए वहाँ पर, तो अभी इस वीडियो के बाद में मैं टेलीग्राम पर उस एप्लीकेशन की लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करिएगा। एग्जाम्पलर तो हिंदी में भी अवेलेबल है, RS अग्रवाल नहीं है, बट एग्जाम्पलर दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके केवल आप MCQ लगाइएगा, बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे भी। जितेंद्र सिंह जी हैं, 3 दिन में RS अग्रवाल नहीं होगी। अच्छा हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 दिन में आप RS अग्रवाल लगा लोगे 9 की, 3-4 दिन में आप 10 की लगा लोगे। मैंने 3 दिन का इसीलिए बोला था, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक रहेगा तो आप कर पाओगे। 3 दिन भी काफ़ी पर्याप्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 3 दिन इसलिए बोला था कि मैंने भी 3 दिन में ही लगाई हुई थी। 9 की 3 दिन में लगाई थी, और 10 क्लास की में शायद 5 या 6 दिन का टाइम लग गया होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ी बुक भी है और ज़्यादा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, क्योंकि बोर्ड हो जाता है 10th में। आराम से 3 दिन में, नहीं तो आप 5 दिन मान के चलो, आपकी स्पीड थोड़ी कम भी है तो 5 दिन नहीं तो आप चलो
10 दिन मान के चलो, दोनों को हम ले लें तो 5 दिन इसमें लग जाएंगे, 5 या 6 दिन आपके 10वीं में लग जाएंगे, लेकिन हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आपने एक बार एनसीईआरटी कर रखी है तो आरएस अग्रवाल को करने में ज़्यादा टाइम अब आपको नहीं लगने वाला, हो जाएगी क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो 2-2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही तो आपको लगाना है, कौन सा आपको वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाना है। हितेश परमार जी हैं, सर आप 1 तारीख से ऑब्जेक्टिव लगाएं क्या? बस मतलब सर अब 1 तारीख से ऑब्जेक्टिव लगाएं क्या? बस थ्योरी नहीं पढ़े, थ्योरी नहीं पढ़े, थ्योरी कंप्लीट हो गई है। थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपने हाईलाइट करे होंगे या आपने अपनी नोटबुक में लिखे होंगे उनको आपको रिवीजन करना है, और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव की आप प्रैक्टिस करो, आप मॉक लगाओ, लेकिन रिवीजन थोड़ा आप करते रहो। जिस टॉपिक में आपको लगे कि अभी ये वीक है, आप बिंदास रिवाइज करो, उसको देखो, पूरा का पूरा कंटेंट, आप थ्योरी मत पढ़ो, जो काम का है वो। होम डिज़ाइन वर्ग 3 में तो लग चुका हूँ, अब वर्ग 2 इंग्लिश में लगना है। नरसिंहपुर का हूँ, आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा, बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे, सिलेक्शन हो जाए। चलिए, ये हमने सारी लगभग जो भी कमेंट थी मैंने ले ली हैं, और आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और कोई भी डाउट आपके बन रहे हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम उनको लें। एग्ज़ाम निकलने वाला है आपका, बस थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखो, धैर्यता के साथ आप तैयारी करो, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाई कर लोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेहनत इसलिए ज़्यादा करो क्योंकि आपका रिज़ल्ट एग्ज़ाम वाले दिन ही आ जाएगा। एग्ज़ाम देने जाओगे, वहीं पर आपको नंबर पता चल जाएंगे, यू आर क्वालिफाइड और नॉट। हालांकि जब फाइनल आंसर की आती है तो कुछ क्वेश्चंस को उसमें वो कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा शिफ्ट में हो तो नॉर्मलाइजेशन कर दें, लेकिन आपको आपका रिज़ल्ट पता चल जाता है कि कितने नंबर आए हैं। हालांकि वो फाइनल नहीं रहता, मान लो कोई जनरल कैटेगरी का 89 मार्क्स आए हैं तो उसके पूरे चांसेस हैं कि 1 नंबर बढ़ जाए। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस गलत हो गए हों, अब उनको वो कैंसिल कर दें, रिमूव कर दें, ड्रॉप कर दें, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं वहाँ पर। लेकिन तैयारी यही करें कि जब आप पेपर अपना सबमिट करें तो आपके नंबर अपनी कैटेगरी से 10 या 12 नंबर या 15 या 20, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही नंबर आपके वहाँ पर रहें। ठीक है, एग्ज़ाम निकलेगा, बस मेहनत करते रहो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। नमस्ते, आशा करता हूँ कि आपकी वर्ग 2 की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर ली होंगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको सभी विषयों के मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के मॉक ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आप मॉक में ज्वाइन हो जाते हैं, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाइए, सक्सेस क्लासेस सर्च करिए, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, नाम है टेलीग्राम का सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी ऐसी ही अच्छी चलती रहे।